गर्दन सीधी, शरीर को हल्का करना, शरीर में वजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का शरीर, शिथिल, हर अंग को शिथिल करते हुए रिलैक्स महसूस करिए। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए पावन महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। परमात्मा प्राणों का भी प्राण, प्राणों का भी प्राण, वह दुख हरता, स्वः सुख स्वरूप, सवितुः सकल जगत का उत्पादक, देवस्य दिव्य गुणों से युक्त, कामना करने के योग्य, वरेण्यम धारण करने के योग्य, भर्गः पवित्र शुद्ध चेतन स्वरूप है, जो जिसको हम लोग यह नह हमारी यह बुद्धियों को प्रचोदया हर मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। चलिए आज पहले प्रश्न लिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पुराने प्रश्नों को भी रिपीट कर लीजिए, एक बार मैं सारे प्रश्नों को दोहरा देता हूँ। प्रश्न नंबर 1, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेंगे, जिसने लिखा दोहरा लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चारों वेदों और उनके ऋषियों के नाम बताओ। चारों वेद और उनके ऋषियों के नाम, यानी कि जो 4 वेद हैं उनके नाम और उनके ऋषियों के नाम। काफी कलम है अंदर, तो आवश्यकता है काफी कलम नहीं सकते। ये पहला प्रश्न है, चारों वेदों और उनके ऋषियों के नाम। प्रश्न नंबर 2, गायत्री मंत्र का शब्दार्थ बताएं। गायत्री मंत्र का शब्दार्थ जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, ओम परमात्मा भूव स्वरूप करता, शब्दार्थ बताएं। हाँ, गायत्री मंत्र का शब्दार्थ बताएं। ये 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नहीं, केवल ये 20 नंबर है। 2 प्रश्न है 20 के, पहला ये है, दूसरा फिर बताएंगे। हो गया। प्रश्न नंबर 3, चारों वेदों में कुल कितने मंत्र हैं? वो गायत्री मंत्र किस वेद का है? चारों वेदों में कुल कितने मंत्र हैं? वो गायत्री मंत्र किस वेद का है? ये प्रश्न है क्या? 3 है। ये तीसरा प्रश्न। हाँ, ये तीसरा प्रश्न है। चारों वेदों में कुल कितने मंत्र हैं? कुल कितने मंत्र हैं? वो गायत्री मंत्र किस वेद से दिया गया है या किस वेद का है? चौथा प्रश्न, आत्मा व परमात्मा का निवास कहाँ है? आत्मा व परमात्मा का निवास कहाँ है? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न,
गायत्री, इस वेद से हाँ, चारों वेदों में कुल कितने मंत्र हैं और गायत्री मंत्र किस वेद से दिया गया है? एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हैं, दोनों छोटे छोटे प्रश्न हैं। चारों वेदों में कुल कितने मंत्र हैं और गायत्री मंत्र किस वेद से दिया गया है? आत्मा क्या था? आत्मा परमात्मा। हाँ, आत्मा परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? ये चौथा प्रश्न। आत्मा परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? पांचवा प्रश्न है, गायत्री मंत्र के ध्यान का प्रैक्टिकल दिखाएं। गायत्री मंत्र के ध्यान का प्रैक्टिकल जो हम अंत में करते हैं वो एक एक करके यहाँ दिखाना होगा, कैसे ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, ये 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नंबर का ऊपर वाला था, 40 नंबर के तो प्रश्न यही हो गया। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? हाँ, प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। अभी आप कराए तो हाँ, तो उस दिन मैं नहीं दिखाऊंगा, उस दिन आपको दिखाना। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न संख्या 6, ध्यान की तैयारी के 6 वाक्य। ध्यान की तैयारी के 6 वाक्य। सब लोग गुरुकुल में बैठे हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। गुरुकुल ऐसे सत्संग, पुराने जमाने में ऐसे सत्संग होते थे जैसे मैं करता हूँ। ये आजकल के सत्संग बड़े उटपटांग सत्संग होते हैं। अगर हमको ज्ञान नहीं हो रहा है तो सत्संग से लाभ क्या है? ज्ञान होना चाहिए। हाँ, छठा प्रश्न लिखा, ध्यान की तैयारी के 6 वाक्य। हाँ, 6 वाक्य। लगता है फर्स्ट आओ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, ईश्वर के मुख्य 5 कार्य क्या हैं? ईश्वर के मुख्य 5 कार्य क्या हैं? बताए थे ना, ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, तो वेदों का ज्ञान देता है और सुख दुख स्वर्ग मोक्ष देता है। 8वां प्रश्न है, ईश्वर व हमारे मुख्य 5 संबंध कौन हैं? ईश्वर में, जीवात्मा में 5 संबंध, हमारे और भगवान के बीच में 5 संबंध है ना। हाँ, ये प्रश्न संख्या 8 है। ईश्वर व हमारे, नहीं, वो पत्र, ईश्वर व हमारे मुख्य 5 संबंध कौन है? हमारे मतलब ईश्वर से आत्मा के। हाँ, ईश्वर व आत्मा के 5 डायरेक्ट संबंध, कनेक्शन। आत्मा और परमात्मा में 5 कनेक्शन है। वो कनेक्शन कौन सा है? 5 संबंध। हाँ। प्रश्न संख्या 9, ईश्वर चेतन है, इसको समझाएं। ईश्वर चेतन है, इसे समझाएं। प्रश्न संख्या बोलो। प्रश्न संख्या बोलो, कितना है? 9 हो गया था समाप्त। 9। ईश्वर चेतन है, इसे समझाएं। क्या 9 है? ईश्वर चेतन है, इसे समझाएं। हाँ। प्रश्न संख्या 10, न्याय के 7 नियम। न्याय के 7 नियम। ईश्वर न्यायकारी है, 7 नियम है उसके। लॉ ऑफ गॉड, ईश्वर के 7 नियम। ये, हाँ जी, 8वां प्रश्न संख्या 8 है, ईश्वर व हमारे मुख्य 5 संबंध कौन से? ईश्वर से आत्मा के 5 संबंध कौन है? 8वां है। हाँ, ये 8वां। मैंने हमारी और परमात्मा के बीच में जो 5 अटैचमेंट डायरेक्ट हमेशा रहता है। 11वां, 10 प्रश्न हो गए ना। 11वां, सुख दुख एवं कर्म फल के क्या नियम हैं? सुख दुख एवं कर्म फल के क्या नियम हैं? सुख दुख एवं कर्म फल के क्या नियम हैं? पांडे जी, समझ में आ रहा है? हाँ, उत्तर देना है आपको। सुख दुख व कर्म फल के नियम क्या हैं?
प्रश्न संख्या 11 हो गया। प्रश्न संख्या 12 ये कल ही बताता। हनुमान जी के पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? हनुमान जी की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? बजरंगबली हनुमान, उनकी पत्नी का नाम क्या था और पुत्र का क्या नाम? ये प्रश्न कल बताया। आज का प्रश्न है अंतिम प्रश्न, 13वां प्रश्न संख्या 13 जो आज का है। हो गया? प्रश्न संख्या 13 लिखिए। माता शबरी के गुरु का नाम क्या था? माता शबरी के गुरु का नाम क्या था? शबरी का देखिए, माता शबरी उनके गुरु का नाम क्या था? माता शबरी के गुरु जी का नाम क्या था? माता सबरी के। हाँ, माता शबरी जिनके बेर खाते थे, माता शबरी के गुरु का नाम क्या था? हो गया? अब सुनो, ध्यान से सोचना। 29 तारीख को परीक्षा होगी, 29 तारीख को परीक्षा होगी और 30 को रिजल्ट निकलेगा। अब के पिछले साल परीक्षा रिजल्ट एक ही दिन दिया था, अब के जो है एक दिन पहले परीक्षा होगी। अब आपको एक चॉइस में देता हूँ, आप चाहें तो परीक्षा लिखित कर सकते हैं, लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, ये निर्णय आप लोगों को करना है। आप लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की, मौखिक परीक्षा होगी 1 घंटे। तो ये 2 मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। और 28 तारीख को जो सत्संग होगा, सारे प्रश्नों के पूरे उत्तर दिए जाएंगे। लो जी, जिसने आज तक नहीं भी पढ़ा है, 28 को सारे प्रश्नों के उत्तर हम बताएंगे। 29 को परीक्षा होगी, तो 28 को खूब बढ़िया ध्यान लगा के आओ, सारे प्रश्न याद कर। ठीक है, चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। 13 प्रश्न है ना? हाँ, आज सही 13 हो गए। 13 प्रश्न। हाँ, 13 प्रश्न हो गए। आज का भी प्रश्न आ गया है, कल का प्रश्न कल बताएंगे। 13 प्रश्न। अब ध्यान से सुनिए। जिस गायत्री मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, यही गायत्री मंत्र भगवान राम ने माता शबरी को दिया था। किसको दिया था? अब देखो, ध्यान से सुनना। लोगों ने तो गाना बना दिया, रामा रामा रटते रटते हो गए ने बावरिया, ऐसा गाना बना दिया ना। ये गाना किसने बनाया? नौटंकी करने वाले। किसने बनाया? जो नौटंकी करते हैं, रामलीला करते हैं, उन्होंने बना दिया। माता शबरी गायत्री मंत्र का जाप करती थी। अब उसका प्रमाण देते हैं, सुनो। क्या दे रहे हैं? प्रमाण। और प्रमाण के बिना कोई बात माननी नहीं चाहिए। और जब प्रमाण मिल जाए तो फिर मानने में देर भी, ठीक है। प्रमाण मिल गया हमको, और प्रमाण शास्त्र का ही होगा, अपने मन का प्रमाण नहीं होगा। शास्त्र में लिखा होना चाहिए, शास्त्र बताएगा प्रमाण उसी को। जैसे आप कोर्ट में जब खड़े होते हैं तो जज कहता है साक्ष्य दीजिए। अगर साक्ष्य नहीं लेंगे तो मुकदमा आपके पक्ष में नहीं होगा। तो ऐसे शास्त्र में भी चलता है कि आप जिस बात को कह रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। और प्रमाण ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो विद्वान हो, जो ऋषि हो, जो तपस्वी हो, जिसने शास्त्र पढ़े हों। ऐसे मनमाने प्रमाण तो कोई भी दे देगा, लेकिन जो प्रमाण शास्त्र में वो मानता है। तो सुनिए, जब भगवान राम माता शबरी के आश्रम में पहुंचे, कहाँ पहुंचे? सबरी माता का आश्रम। आश्रम था। अच्छा, आश्रम का अर्थ जानते क्या होता है? आश्रम माने क्या होता है? आधन श्रम इति आश्रम, ये संधि विच्छेद है। आधन श्रम आश्रम, आओ और श्रम करो। क्या कहा? आओ और श्रम करो। उसका नाम क्या है? आश्रम। आश्रम मौज मस्ती का नाम नहीं है। लोग समझते हैं आश्रम में मौज मस्ती, ना। आओ और श्रम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। उसका नाम क्या है? आश्रम। आश्रम। आगे समझे? तो माता शबरी के आश्रम में भगवान राम पहुंचे। अब लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि शबरी झाड़ू लगा रही थी। रामलीला वाले दिखाते हैं ना, झाड़ू लगाते हुए। अच्छा, झाड़ू लगाने वाला कौन होता है? जमादार।
झाड़ू लगाने वाला कौन होता है? तो क्या माता सबरी जमादार थी क्या? देखो सही तरीके से उसको जानने का प्रयास करो। जिस समय भगवान राम सबरी के दरवाजे पर पहुंचे तो होता क्या है उसमें जरा ध्यान से, क्या होता? सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जैसे ही भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचे तो सबरी जल का पात्र लेके गई। क्या लेके गई? जल का पात्र। जल का पात्र। और हमारे वहाँ जब विवाह संस्कार होता है तो जिस समय दूल्हा कन्या के घर में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है? कन्या के घर। कौन प्रवेश करता है? आज तो घर होते नहीं, तो मैरिज हॉल होती है, लेकिन जो व्यवस्था है वो बता रहा है। तो जिस समय वर अपनी बारात के साथ कन्या के घर में जाता है तो उस समय कन्या के हाथ में जल का पात्र होता है। क्या होता है? जल का पात्र। और वो कन्या उस वर से कहती है, क्या कहती है? पाद्यम पाद्यम समर्पयामि, इस जल को स्वीकार कीजिए। क्या कहती है? इस जल को, और वह जल वर को देती है। तो वर उस जल को लेकर के अपने पांव धोता है। ये जो परंपरा है ये हमारी अतिथि सत्कार की परंपरा है। कौन सी परंपरा है? और उस समय कन्या को ट्रेनिंग दी जा रही है। विवाह एक ट्रेनिंग है। विवाह क्या है? ट्रेनिंग। आज ट्रेनिंग नहीं है, आज तो नाच गान हो गया विवाह का। विवाह एक प्रशिक्षण है। पहला उपदेश दे दिया जा रहा है बेटी को कि तुम्हारे घर में जब कोई अतिथि आए तो सबसे पहले क्या देना? जल। जल। अतिथि सत्कार का पहला काम। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि जल शीतल होता है, जल थकान को दूर करता है। जब आप कहीं से आते हैं, नहा लेते हैं, कहते हैं अरे फ्रेश आनंद आ गया, तो ये आनंद किसने दिया? जल। जल ने। तो जल शरीर की थकान को दूर करता है, जल रास्ते की प्यास को बुझाता है। इसलिए जब घर में अतिथि आए तो सबसे पहले उसे क्या देना चाहिए? जल। और वही माता सबरी ने किया। सादर जल ले चरण पखारे, जल का पात्र ले गई और भगवान राम के पांव को धोने लगी। ये हमारे वहाँ की वैदिक परंपरा है, ये शिष्टाचार है। इतनी महान संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है। और उसके बाद क्या क्या? पुनि सुंदर आसन बैठारे। और जल देने के बाद क्या किया? बैठने के लिए क्या दिया? आसन। आसन। ये दूसरा नियम है। पहले जल दो, पांव धो दे, फिर उसको जो भी आपके यहाँ बेड है, कुर्सी है, चेयर भी है, उसको। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, अच्छे गृहस्थी की क्या पहचान है? कोई परिवार अच्छा है, सज्जन है, कैसे पहचानेंगे? ये घर बहुत अच्छा है। तो महात्मा भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, जिसके घर में जाते 3 चीजें मिल जाए, जिसके घर में जाते ही 3 चीजें मिल जाए, समझो वह गृहस्थी सदगृहस्थी है। उस घर के लोग स्वर्ग में रहते हैं। जिस घर में जाने पर ये 3 चीजें मिलती हैं। अब ध्यान से सुनो, 3 चीजें क्या है? आप सोच रहे हो बड़ी महंगी होंगी ना, ये व्यवहारिक हैं। क्या है? व्यवहारिक है। जिसके घर में जाते 3 चीज। पहली चीज क्या है? बोलने को मीठी वाणी। क्या मिले? मीठी वाणी। मीठी वाणी। जैसे दरवाजे पर कोई है, आइए स्वागत है आपका, और सुनाइए हाल चाल सब ठीक है। यहाँ तक लिखा है कल कहाँ थे, वहाँ सब ठीक ठाक रहा, यानी एक दिन पहले का समाचार लिया जाता है। तो जिसके घर में जाते ही मीठी वाणी बोलने को मिले और पीने को पानी मिले, पीने को क्या मिले? जल मिले, और बैठने को आसन मिले। बैठने को क्या मिले? आसन। वही अच्छा गृहस्थी है। और जी तो बात नमकीन खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया, कॉफी पी, ये सब बात नहीं। मुख्य चीजें 3। पहली चीज है
आते ही हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए। आइए भगवान, आपका स्वागत है। हमारे वहाँ स्वागतम लिखा रहता था ना, अब स्वागतम वागतम खत्म हो गया, अब वेलकम हो गया। क्या हो गया? वेलकम। वेलकम मैंने जानते हो, वेल मैंने कुआं, कम मैंने आओ आओ और कोई में गिर जाओ, वेलकम। और अब इससे भी लोग आगे बढ़ गए, सावधान कुत्तों से सावधान। अब तो गेटों पे ये लिखा मिलता है। अब बताओ, कोई आदमी आपके घर आ रहा हो और गेट पे लिखा है आपने कुत्तों से सावधान, उसका तो पसीना पहले छूट जाएगा। नहीं अच्छा जी, बहुवचन कुत्तों, हाँ, कुत्तों से सावधान। पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हैं। तो इसलिए स्वागतम। अब स्वागतम में क्या है देखो, अच्छा एक चीज और देखो, अंग्रेजी में कितनी मजबूरी है, इसीलिए अंग्रेजी को मृत भाषा कहा। इंग्लिश इज डेथ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक मरी हुई भाषा है। क्या भाषा है? अब कैसे सुनो, वहाँ आएगा कोई वेलकम और जाएगा फिर भी, वहाँ दूसरा शब्द है नहीं, आने के लिए भी वेलकम, जाने के लिए भी वेलकम। और हमारे क्या वहाँ क्या है? सुस्वागतम। सु मने अच्छा, आगतम मने आना, और गतम मने जाना। आपका आना भी अच्छा हो और आपका, इसका नाम है स्वागत। इसलिए गेटों में हम लोग स्वागतम लिखते हैं। अभी गायब हो रहा है तो कह रहे स्वागतम मत लिखो, नहीं तो लोग यही आना शुरू कर देंगे। आज मनुष्य विकृत हो गया क्योंकि संस्कार चले गए। क्या चले गए? संस्कार चले गए। घर में बूढ़े बुजुर्ग देने वाले भी नहीं रहे। नहीं तो पहले घरों में बूढ़े बुजुर्ग संस्कार देते थे, आज वो भी खत्म हो गए। तो अब कोई है ही नहीं संस्कार देने वाला, तो जो मन में आया आदमी वो कर रहा है। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। तो माता सती ने पहले जल दिया, और जल देने के बाद क्या दिया? आसन। अब उसके बाद क्या दिया? सुनो, लिखने वालों ने कहा झूठे वीर थे। क्या लिखा? नहीं, गलत है। अच्छा, न तो रामचरितमानस में लिखा है वेद, न वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ये जो नौटंकी करने वाले गवैये होते हैं, इन्होंने चला दिया। वेद का तो नाम ही नहीं है, कहीं भी नहीं। वेद खाए करके कहीं नाम ही नहीं है। न रामचरितमानस में कहीं वेद लिखा है, न वाल्मीकि रामायण में। क्या लिखा है सुनो, रामचरितमानस में क्या लिखा सुनो। कंदमूल फल सरस अति, दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई लखन लाल की जय। सुनो, वहाँ क्या लिखा? कंद मूल फल, ये लिखा। वेद का नाम ही नहीं। पढ़ लो, अरण्य कांड दोहा संख्या 34, घर जाके देख लेना रामचरितमानस। कहाँ है? अरण्य कांड में। भगवान राम जब सबरी से मिले थे, किस कांड में मिले थे? अरण्य कांड में। अच्छा, अरण्य में क्या होता है? अरण्य में जंगल। अरण्य में क्या होता है? जंगल। अरण्य कांड, ठीक है। हर अच्छा, कांड में क्या होता है बताओ? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका। ये कांड में क्या होता है? खंड है। नहीं, कांड में खंड नहीं होता। ना ना, कांड में घटना। घटना कांड हो जाए। कांड में घटना। बाल कांड, बचपन में क्या क्या घटा उसका नाम बाल कांड। अयोध्या में क्या क्या हुआ उसका नाम अयोध्या। आज भी तो लोग कहते हैं जी वहाँ कांड हो गया। हाँ, वो कांड हो गया, ठीक है। ये कांड वहीं से ले गए। और आगे क्या है? जंगल में क्या क्या हुआ? अरण्य कांड। लंका में क्या क्या हुआ? लंका कांड। एक कांड और है जो रामायण में सबसे अच्छा कांड माना जाता है, उसका नाम क्या है? सुंदर कांड। क्यों नाम पड़ा सुंदरकांड? सुंदरम सीता, सुंदरम लंका, सुंदरम च सर्वत्र सुंदरम। सीता भी सुंदर है, लंका भी सुंदर है, सुनने वाले भी सुंदर हैं, हनुमान जी भी, इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया? तो कांड माने घटना।
जहाँ जैसे जैसे घटा उसे कहते हैं कांड। आगे सुनने तो अरण्य कांड, अरण्य मैंने जंगल में, तो जंगल में जब भगवान राम पहुंचे माता सबरी गई, तो माता सबरी क्या दे रही है खाने को? कंद मूल फल, 3 चीज दिए हैं खाने को। एक दिया है कंद, दूसरा दिया है मूल और तीसरा दिया है फल। ये 3 चीजें दी। कंद किसे कहते हैं? जो जमीन के अंदर होते हैं। क्या कहा? नहीं, कंद उसे नहीं कहते। कंद कहते हैं जो लताओं में होते हैं, लताओं में, जैसे अंगूर, जैसे मटर, जैसे सेब, जैसे लौकी, तुरई, जो बेलों में होते हैं, बेल में जो पैदा होता है उसे कहते हैं कंद। क्या कहते हैं? और जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं उसे कहते हैं मूल। क्या कहते हैं उसे? मूल। कुछ चीजें जमीन के अंदर होती हैं मूल, जो लताओं में लगती हैं उन्हें कंद, और जो पेड़ों में लगते हैं उन्हें फल। तो भगवान राम के स्वागत में माता सबरी ने 3 चीजें रखी, कंद रखे, मूल रखे, फल रखे। और ये सब उसके बाद में थे, वो आश्रम थी, तो पहले आश्रम में फल फूलों के पेड़ हुआ करते थे। आज भी चले जाओ हरिद्वार अयोध्या में, बड़े बड़े आश्रमों में आपको पेड़ मिलेंगे फलों के, ठीक है। और ये जो माता शबरी थी, ये मतंग ऋषि की शिष्या थी। इनके गुरु का नाम था मतंग ऋषि। क्या नाम था? मतंग ऋषि। हाँ, ये परीक्षा में दे जाए कि माता शबरी के गुरु का नाम क्या था, वो परीक्षा में आएगा। तो ये मतंग ऋषि की शिष्या थी। तो मतंग ऋषि श्री राम के आने से पहले उनका शरीर छूट गया, लेकिन जब उनका शरीर छूट रहा था, उस समय उन्होंने कहा था एक दिन अयोध्या के राजा राम, दशरथ के पुत्र राम इस कुटिया में भी आएंगे। हाँ, उसका कारण था ये जो वनवास हुआ था ना, वनवास, लोगों को इसकी जानकारी, लोग सुनते कैके ने वनवास दिया ना। वनवास में कई लोग, विश्वामित्र, वशिष्ठ, मतंग ऋषि, अगस्त ऋषि, इन सब ऋषियों के साथ कैकेयी भी थी। अब आप पूछते होंगे कैकेयी इनके साथ क्या कर रही थी? तो कैकेयी राजनीति की बहुत बड़ी पंडिता थी। क्या थी? बहुत बड़ी पंडिता। राजनीति शास्त्र, पॉलिटेक्निक शास्त्र, बहुत बड़ी राजनीति की पंडिता थी और धनुर्वेद की विशारद थी, धनुर्वेद में प्रवीण थी। जब राजा दशरथ का रथ जमीन में धंस गया था, तो वो अंगुली डाल करके रथ चलाया था उसने। तब राजा दशरथ ने पूछा, देवी तुमने ये कैसे चला दिया? तो उसने बोला, मेरे पिताजी ने मुझे धनुर्वेद सिखाया था। किसने सिखाया था? पिता ने। मेरे पिता ने मुझे धनुर्वेद सिखाया। और माता सीता भी धनुर्वेद की पंडिता थी। और सुनो, जिस समय रावण माता सीता को हरने आया, अगर सीता के पास धनुष या तलवार होती तो रावण की हिम्मत नहीं थी सीता को चोरी कर देता, क्योंकि सीता के पास कोई अस्त्र वहाँ नहीं था। छत्राणी थी। क्या थी? छत्राणी थी। छत्राणियाँ शस्त्र रखती थी, लेकिन संयोग से वहाँ माता सीता के पास कोई शस्त्र नहीं था, इसलिए रावण ने अपहरण कर दिया। नहीं, रावण की हिम्मत नहीं थी माता सीता को उठाने की, वीर थी, बलवान थी, बुद्धिमान था। तो माता शबरी ने ये सारे फल भगवान राम को दिए और ये फल उन्होंने खाए और बड़े प्रेम से खाए। तो इसमें कहीं भी बेर का नाम नहीं है। ये झूठी कहानी है कि झूठे बेर खाए, मनगढ़ंत। और सुनो, शास्त्र में लिखा है पत्नी को पति का जूठा नहीं खाना चाहिए, पति को पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए। जूठा भोजन उच्छिष्ट होता है। क्या होता है? उच्छिष्ट भोजन होता है। पत्नी के लार में जो बैक्टीरिया है वो पति के शरीर में जाएगा, तो पत्नी में जो बीमारी है पति में आ जाएगी, और पति के लार में जो बैक्टीरिया है पत्नी के शरीर में जाएगी। तो एक एक कीटाणु दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगा। इसलिए वेद में जूठा खाने के लिए मना करते हैं, किसी को भी जूठा। केवल विवाह संस्कार में एक प्रकरण आता है खिलाने का। अब वो प्रकरण हम लोग संस्कार में नहीं कराते हैं, उसे कलेवा में कराते हैं। कहाँ कराते हैं? उल्टा हो गया, वो संस्कार में ही होना चाहिए, कलेवा को प्रदान नहीं। लेकिन अब क्योंकि वो विवाह संस्कार लोग सिस्टम से कराते नहीं हैं, इसलिए आगे का पीछे करा देते हैं, पीछे का आगे करा देते हैं।
उसके अतिरिक्त कहीं भी जूठा खिलाने का आदेश नहीं है। तो इसलिए ये जो जूठा बेर वाली कहानी थी इसको दिमाग से निकाल दो। कंद मूल और फल। अच्छा ये बताओ, भगवान राम बहुत बड़े आदमी थे ना, महान थे ना, चरित्रवान थे ना, तो आपके घर में कोई महात्मा चरित्रवान धर्मात्मा आ जाए उसको आप जूठा खिलाओगे? कभी क्या नहीं। डर की आवाज है? तो दिमाग से भी सोचो कुछ बात। जूठा खिलाना शास्त्रों में पाप नहीं है। हाँ तो नहीं खिलाया जाए। हाँ, किसी को- पवित्र। आप सुनो आगे की कहानी सुनो। जब इतना सब हो गया तब माता शबरी ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया सुनो, कि मेरे गुरु ने कहा था कि राम जब तुम्हारी कुटिया में आएंगे तो राम केवल धनुर्वेद ही नहीं जानता, राम शास्त्रों के भी मर्मज्ञ हैं, वेदों के भी पंडित हैं, उनसे तुम ज्ञान की बातें सुनना। क्या कहा? ज्ञान की बातें सुनना। राम के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, उनसे आप उस ज्ञान की चर्चा सुनना, निवेदन करना। तब माता शबरी ने कहा कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं आपसे कुछ सीखूं। तब भगवान राम शबरी से क्या कहते हैं सुनो, एक नई बात और। सुन भामनी मोरी यह बाता, मान हुए भक्ति करना था। तो भगवान राम ने वहां माता शबरी को भामिनी कहा है। क्या कहा है? भामिनी। भामिनी। आप बोलो भामिनी में क्या होता है? भामिनी। हाँ भामिनी। भामिनी। उठाओ रामचरितमानस में अरण्य कांड दोहा 34 के बाद दूसरी चौपाई। कुर्सी के भी। सुन, हाँ तुलसी गुस्तान से। सुन भामिनी मोरी यह बाता, मान हुए कि भक्ति करना था। हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का नाता जानता हूँ। क्या जानता हूँ? ऊंच नीच छोटा बड़ा ये सब मैं नहीं मानता, जात पाति ये सब मैं नहीं मानता। जो भक्त है उसी को मैं स्नेह देता हूँ, और भक्त की कोई जाते नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। तो वहां पर भामिनी का है। आप सुनो एक नई बात, भामिनी का मतलब होता है अति तेजस्वी, तेजस्वी। जिसके शरीर से तेज छलक रहा हो। क्या छलक रहा हो? अच्छा रहती कहाँ थी वो? आश्रम में रहती थी, होटल में तो नहीं रहती थी ना, आश्रम में रहती थी। तो लोग रामलीला वाले क्या दिखाते हैं सभी को? बूढ़ी ऐसी क्या ना, बूढ़ी माता ऐसी लाठी टेक के ऐसे ऐसी बूढ़ी। भामिनी लिखा है वहाँ। भामिनी नहीं थी, एकदम जवान थी, तेजवान थी। इतने जवान थी कि उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। तो दिमाग से निकालो, सबरी बूढ़ी थी, बूढ़ी नहीं थी। वहाँ लिखा हुआ है भामिनी। सुन भामिनी बोली यह बाता, संस्कृत की बात है। भामिनी शब्द संस्कृत का है, और शब्द का अर्थ नहीं जानो तो सब व्यर्थ है। क्या कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अगर अर्थ नहीं जानते तो सब घोटाला ही घोटाला है। तो सुन भामिनी मेरी यह बात, हे तेजस्वी बहन, हे ब्रह्मचारिणी, हे पूज्य, तुम मेरी बात को सुनो। अगर कोई आपके पांव छूता है, ध्यान से सुनो, उसको छोटा मत समझो। क्या कहा? अगर कोई आपके पांव छू रहा है तो उसको, और हम यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं कोई अगर हमारा पांव छोड़ रहा है तो छोटा होगा। नहीं, उसके अंदर इतने अच्छे विचार हैं कि वो आपके पांव छोड़ रहा है। अगर उसके विचार अच्छे नहीं होते तो आपके पांव कभी नहीं छूता। इसलिए भगवान राम के पांव जब सबरी ने छुए तो भगवान राम ने भी उसको प्रणाम किया, क्योंकि भगवान राम जानते थे पांव छूने वाला कोई छोटा। तो आज से दिमाग में अगर आपका बच्चा आपका पांव छुए तो ये मत समझो कि छोटा है, तो समझो कि बच्चा कितना महान है। आज तो बड़े घरों में लोग कहते हैं जब पंडित जी के पांव छू, पंडित जी के पांव छू 10 बार कहना पड़ता है, तब क्यों नखरे करता है,
सब माँ बाप बचाते हैं उसको, अभी इसका मूड नहीं है, ये बचाव है। क्या है ये? इसका मूड नहीं। अभी इसका मूड नहीं है, और झूठ बोलते हैं। अरे जब विद्वान के सामने मूड नहीं तो कब मूड होगा? इसलिए इस बात को सोचो। इसलिए अगर कोई भी स्त्री पुरुष महिला आपका पाँव छोड़ी है तो उसके प्रति सम्मान पैदा करो। क्या पैदा करो? सम्मान पैदा करो, क्योंकि पाँव छूने का मतलब वो आपको सम्मान दे रहा है, नमस्ते का मतलब वो आपको सम्मान दे रहा है। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसको कभी छोटा मत समझो। ये भगवान राम से सीखो, ये भगवान राम बता रहे हैं, सबरी से कह रहे हैं, हे भामिनी ये मेरी बात सुनो। अब वो भगवान राम जानकी वहां पर वर्षा कर रहे हैं। सुनो कितनी बढ़िया वर्षा है। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो लेकिन ध्यान नहीं देते। अब सुनो, भगवान राम बता रहे हैं कि अगर किसी को भगवान का भक्त बनना है तो क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, हर चीज का स्टेप होता है ना। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, डायरेक्ट अंतिम सीढ़ी में जाते हैं। पहली चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ते हैं। तो यहाँ भगवान राम माता सभी को भक्ति का स्टेप बता रहे हैं। पहली भक्ति पहली क्या होगा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि भक्ति का पहला, जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति आ जाएगी उसका पहला लक्षण होगा वो विद्वानों से प्रेम करेगा। क्या करेगा? प्रेम करेगा विद्वानों से। और जिसके अंदर भक्ति नहीं है कि वो किसी शराबी से, जुआरी से, कबाबी से, गंदे लोगों से बात करेगा। अगर आपका मन किसी विद्वान की बात सुनने में लग रहा है, यदि आप किसी विद्वान के पास जाके शंका समाधान करते हैं तो समझो आपके अंदर ईश्वर की भक्ति का अंकुर पैदा हुआ है। जैसे अनाज का अंकुर फूटता है, ये मत समझ लेना कि आप भक्त हो गए, नहीं, अभी तो पहली सीढ़ी है कि आप उन लोगों के पास बैठो जिन्होंने संसार को समझा है, जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें। जो भटक गया अपने पथ से वो पथ दिखलाना क्या जाने। जो भटक गया अपने पथ से वो पथ दिखलाना क्या जाने। तो ये पहला लक्षण है कि जब आपके अंदर भक्ति आ जाएगी तब आपका मन आम आदमी से बात करने को नहीं करेगा। आपका मन करेगा कोई आए, हमारे कष्टों को दूर करे, हमारी बुद्धि की अज्ञानता को हरे, हमारे शरीर के दोष दूर करे, क्योंकि शरीर में अनेक दोष हैं, मन में अनेक दोष हैं, बुद्धि में अनेक दोष हैं और आत्मा भी दोषों से भरी, पूरा कचरा का पिटारा है ये। लेकिन जब कोई संत विद्वान हमको मिलता है तो धीरे धीरे हमको बताता है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ये करो, ये खाओ, वो खाओ, ये न खाओ। ये सारा सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम है। और ये सिस्टम बिगड़ता है, आदमी तो बेकार हो जाता है। और छोटी छोटी बातें देखो, जिसे सुबह भूख लगती है, ये छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, टेक्निकल बात, जिसे सवेरे सवेरे भूख लगती है वो स्वस्थ है, और जिसको शाम को भूख लगती है वो रोगी है। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद में लक्षण है। और जो सुबह सुबह जग जाता है वो स्वस्थ है, और जो देर तक सोता है वो रोगी है। आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। और जो सुबह सुबह शरीर को सजाता है वो योगी है, और जो शाम को श्रृंगार करता है वो भोगी है, क्योंकि रात निशाचर होती है। तो ये जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे ना तब ये चीजें पता लगेंगी। और ये शास्त्रों के अंदर जो विद्वान है वो आपको बताएंगे। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब दो आदमी जब मिलते हैं, एक कॉमन चीज है, जब दो आदमी मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो जो भक्त नहीं होगा, जो ईश्वर का भक्त नहीं होगा, वो पूछेगा आज क्या खाया, सब्जी क्या बनाई, पराठे बनाए, हलवा बनाया, ससुराल में लोग कैसे हैं, शहर में लोग कैसे हैं, आज कौन सी मूवी देखी, आज कौन सा नाटक देखा, यही बात।
लेकिन जब दो ईश्वर भक्त मिलेंगे तो पूछेंगे सुख क्या है, दुख क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, कैसे उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो ये जब आपके मन में ये भाव पैदा हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे किसने भेजा है। अच्छा एक बात बताओ, आप इस धरती में अपने आप आए हो या किसने भेजा है? ईमानदारी से बताओ, किसी ने हमको भेजा। अच्छा ये बात बताओ, जिसने हमको भेजा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्या जानकारी होनी चाहिए? ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जिसने हमको भेजा किसने भेजा, किसने भेजा और किस लिए भेजा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन भक्ति का दूसरा अंकुर पैदा हो जाएगा। आप कितना ही सत्संग सुनो, जब तक भीतर से नहीं पैदा होगा भाव कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए आया हूँ, तब तक बात नहीं बनती। हाँ सत्संग में जाना चाहिए, उससे अभ्यास होता है। क्या होता है? अभ्यास होता है। सत्संग का मतलब जहाँ सत्य ही बोला जाता है। सत्संग का मतलब जहाँ सत्य बोला जाता है, जहाँ सत्य ही बोला जाता है। और मेरी माता और बहनों, सत्य थोड़ा कड़वा होता है। सत्य कैसा होता है? और अगर कड़वी दवाई पी ली तो फिर तो आनंद ही आनंद है, बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन कड़वी दवाई पीने में बड़ा फायदा होता है। सुनो, जिसने माता पिता की डांट सहना सहन किया, जिसने आचार्य की डांट सही, जिसने कड़वी दवा खा ली, वो कभी बीमार होने वाला नहीं। आगे समझ में तो दो बात होगी, पहली भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, दोहा नंबर 34। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भगवान राम किसको बता रहे हैं? शबरी को। और क्या संबोधित कर रहे हैं? भामिनी। क्या कह रहे हैं? भामिनी। उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनमें एक आदत ये भी होती है, वो नाम नहीं लेते, वो आप बोलोगे, तुम बोलोगे, नाम लेके नहीं बोलोगे। भगवान राम महान आदमी है, वो शबरी का नाम नहीं ले रहे। भामिनी उसको बार बार बता रहे हैं कि आप बुद्धिमान हैं, आप तेजस्वी हैं, आप ब्रह्मचारिणी हैं, आप जो है ईश्वर की भक्त हैं, बार बार। तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति क्या है कि आचार्यों की शिक्षाओं का पालन करो। तीसरी भक्ति क्या है? आचार्यों की। देखो दो, एक होते हैं आचार्य, एक होते हैं आचार। एक होता है अचार जो रोटी के साथ खाया जाता है, दाल सब्जी के साथ। अचार खाएंगे तो मन को चंचल करेगा। अचार क्या करता है? खाना कितना ही खराब हो, अचार दे दो, लगा दो मुंह पर, पूरा मुंह पानी से भर जाता है ना। तो अचार जीवन को बिगाड़ता है और आचार्य जीवन को बना देता है। तो अब क्या खाओगे? बनाने वाली चीज खाओगे या बिगाड़ने वाली चीज खाओगे? बनाने वाली। हाँ, बनाने वाली चीज। तो तीसरी भक्ति है कि जो विद्वान, योगी, तपस्वी, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जो रात दिन शास्त्रों का चिंतन करते हैं, रात दिन शास्त्रों में खोए रहते हैं, शास्त्र ही जिनका भोजन है, ऐसे लोग जिस बात को बताएं उसको अपने जीवन में उतारें। ठीक है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तज आनी। और चौथी भक्ति क्या है कि ईश्वर की चर्चा छल कपट छोड़ के करो। ईश्वर की चर्चा कैसे करो? छल कपट छोड़ के करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल, जिसके अंदर छल है, जिसके अंदर कपट है। एक कालनेमी कौन था? इसके अंदर कपट था, छल कपट था। शूर्पणखा की नाक क्यों काटी गई? क्योंकि उसके अंदर छल। क्या था उसके अंदर? हालांकि नाक काटी नहीं गई,
नाक काटना एक मुहावरा है, तिरस्कार किया गया। तिरस्कार। नाक काटना तो जैसे आप किसी के घर जाते हैं, आपका अपमान होगा तो क्या करें, वहाँ जाके हमारी नाक काट दी, तो नाक काटने को तलवार से थोड़ी काट दिया। देखो, राम और लक्ष्मण सदाचारी थे, जितेंद्री थे, धर्मात्मा थे, और कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति स्त्री को इस तरह का दंड नहीं देता, क्योंकि स्त्रियों को लोग माँ के समान, बहन के समान, बेटी के समान समझते हैं। ये काम रावण का है, हाथ काटना, नाक काटना, राम का और लक्ष्मण का काम नहीं है। लक्ष्मण ने उसको इतना अपमानित किया, तुम्हारा इतना ऊंचा कुल है, इतनी जो हो, कहाँ तुम तो नाक काटना। अब सुनो, अब जब 4 बात कहा तो 5वीं बात कहा, जिसके बारे में गायत्री मंत्र में चर्चा कर रहा है। बस इसके बाद समाप्त करते हैं। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हे भामिनी, अब मुझसे पूछो मैं क्या करता हूँ, तो कहते हैं मंत्र जाप, मैं गायत्री के मंत्र का जाप करता हूँ। और कहा अपने मन से लिखो, वेद प्रकाशा, ऐसा वेद में लिखा है। तो अब समझ में आ गया, माता शबरी को भगवान राम ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। कितना महान है ये गायत्री मंत्र। तो आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अब आओ ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान का प्रैक्टिकल 20 नंबर का है ये सवाल, इसलिए ध्यान से सीखो इसको। 20 नंबर का प्रश्न है। मुद्रा बना सकते हैं, ये मुद्रा है, कोई भी एक मुद्रा बना सकते हैं। पंक्ति मार बैठो। हाँ, पंक्ति मार के, इससे मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है। आंखों को धीरे बंद करना, जोर से बंद मत करना, हल्की से, जैसे आप खिड़की का पर्दा हल्के से लगाते हैं, ऐसे हल्की से। लंबी लंबी सांसें भरो, लंबी लंबी सांसें छोड़ो, धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। संकल्प, ये संकल्प भी आपको बताना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। मेरे साथ संकल्प लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। बोलिए, हे ईश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हम अपने मन को बाहर नहीं भागने देंगे। 6 पहला वाक्य, हे ईश्वर, आप एक हैं। दूसरा, हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। तीसरा, हे ईश्वर, आप निराकार हैं। चौथा, हे ईश्वर, आप चेतन हैं। पांचवा, हे परमेश्वर, आप न्यायकारी हैं। छठा, हे भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं। अब आंखों के सामने एक अंधेरा है, गहन अंधकार, चारों ओर काली रात है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न बिजली है, न तारे हैं, केवल अंधकार ही अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा है। टार्च भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है, केवल अंधेरा, घोर अंधकार। अब इस घोर अंधकार के बीच में गायत्री मंत्र का प्रकाश करेंगे। अरे हम कार्यक्रम दुखियों के कष्ट हरता है।
कीजिए, आंखों के पलकों के ऊपर धीरे से सिकाई कीजिए। फिर दूसरी बार हाथों को रगड़िए अच्छी तरह से। फिर आंखों के पलकों के ऊपर लगाइए धीरे धीरे। फिर तीसरी बार, फिर आंखों के पलकों के ऊपर। अब आंखों को ढक लीजिए अच्छी तरह से और धीरे से उंगलियां फैलाइए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए साइड से। एकदम संपर्क नहीं करेंगे, धीरे धीरे जला करेंगे और 3 बार शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। पिछली बार की परीक्षा में कम लोग थे, इस बार परीक्षा देने वाले ज्यादा लोग थे और नए विद्यार्थी आए, इसलिए जो पिछली बार फर्स्ट आए थे उनको मेहनत ज्यादा करनी है। आइए, कोई प्रश्न है? लगा देने के लिए हाँ है जी। देखो, मनुस्मृति का विषय नहीं है, इसमें गायत्री कथा का है। मनुस्मृति भगवान मनु की लिखी हुई है और उसमें वेदों का ही ज्ञान है। डॉक्टर जाकिर नायक का एक हाँ 2.5 रुपये बोली। हाँ, वो मुसलमान है डॉक्टर। देखो, डॉक्टर जाकिर नायक मुसलमान का तो पंडित है, लेकिन उसे संस्कृत तो पढ़ा नहीं है, तो मनुस्मृति तो संस्कृत में है। उसने उसका पूरा वर्णन दिया, अनुवाद किया है ना। वर्णन दिया, हमने उसको नेट पर देखा भी। उसमें 41वें अध्याय में मांस खाने का वर्णन लिखा हुआ। अर्थ नहीं समझा, ट्रांसलेशन। हाँ, घर पे छोड़ दो, छोटे घर पे छोड़ दो। नहीं नहीं, जब अंदर से रखो तब दे देते हैं। वैसे फोटो नहीं देगा ऊपर। देखिए, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण 2 प्रामाणिक पुस्तक है, ठीक है। तो उन पुस्तकों में माता शबरी की आयु का वर्णन नहीं लिखा गया है। जब आयु का वर्णन नहीं लिखा गया है तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है तो प्रमाण तो दे नहीं रहा है, बिना प्रमाण के कह रहा है। भामिनी शब्द का अर्थ ये बता रहा है कि वो युवा थी और हमारे वहाँ प्राचीन काल में 60 वर्ष तक लोग जवान माने जाते थे। कितने वर्ष तक? 60 तो पाठा, 60 तो पाठा। बुढ़ापा आता था 100 के बाद, आज तो 40 के बाद बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन ये उस समय की बात है। आज भी लोग 1000 हाँ, बहुत लोग आज भी हाँ युवा हैं। ठीक है, इसलिए 60 वर्ष वाले अपने को बूढ़ा नहीं समझते। 60 के बाद तो जवानी शुरू होती है। 60 वर्ष तक तो बचपना होता है, 60 के बाद जवानी शुरू है कि नहीं। भगवान भीष्म पितामह जब लड़ रहे थे 175 साल के, कितने साल के थे? 175 साल के। बोलो, 175 का साल का बूढ़ा युद्ध कर सकता है क्या? जवान थे। 175 साल के भीष्म पितामह एक दिन में 50,000 सैनिकों को मारते थे, एक दिन में, और वो भी सूरज निकलने से सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता। सूरज निकलने से सूर्यास्त तक उनकी प्रतिज्ञा थी कि प्रतिदिन 50,000 मारूंगा। दुर्योधन ने जब उनको चिढ़ाया, दुर्योधन ने कहा आप बड़े धनुधर होकर क्या कर रहे हैं, पांडव लोग हमको मारे जा रहे हैं। तब उनको गुस्सा आ गया विष्णु। दुर्योधन सुनो, कल से सुबह से शाम तक 50,000 लोगों को मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। 175 साल का। तो आज भी हो सकते हैं, अच्छा खाइए, पिज्जा छोड़ दीजिए, मैगी छोड़ दीजिए, समोसा छोड़ दीजिए, गोलगप्पे छोड़ दीजिए, टिक्की छोड़ दीजिए, भल्ला छोड़ दीजिए, हैं, बढ़िया लौकी खाइए, तुरई खाइए, हैं, खीरा खाइए, दही खाइए, दूध खाइए, मक्खन खाइए। देखिए आपके चेहरे में तेज आ जाएगा, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो घी बादाम तेल काजू किशमिश खाता है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से तेज आता है, बाहर से नहीं आता है। और ब्यूटी पार्लर से जो तेज आता है 2 घंटे के बाद धोना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं? ओरिजिनल तेज।
बढ़िया जी, परमात्मा ने क्या नहीं दे रखा। आम का सीजन है, खूब आम खाइए। देखो जिसको शुगर है वो भी आम खाए, लेकिन ध्यान रखना आम कभी रात में नहीं खाना। रात में आम खाएंगे शुगर जरूर बढ़ेगा। आम खाना हो सुबह 9 बजे तक खूब आम खाइए, जितना मर्जी। दोपहर में रात में खाना चाहिए। रात में आम, जो शुगर का मरीज है उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में आम शुगर बहुत तेज बढ़ाता है। इसलिए सुबह आम खाइए, केला सुबह खाइए, अमरूद सुबह खाइए, संतरा सुबह खाइए। देखो जितनी चिड़िया हैं, चिड़िया देख रहे हो, सारी चिड़िया सवेरे खाती हैं, गाय सवेरे खाते हैं, कुत्ता सब प्राणी सवेरे खाते हैं। और मनुष्य ने रात खाना शुरू कर दिया, इसलिए सबसे ज्यादा मनुष्य बीमार है। चलिए सही चर्चा कल हो गया, आइए शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेहि। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना, आज कथा का कितना दिन हो गया? 9 दिन। 9 दिन। 9 दिन तक केवल भूमिका बनाई थी। जी। क्या बनाई थी? भूमिका। और गायत्री मंत्र कल से, असली गायत्री मंत्र कल से। और कल पहला शब्द क्या है? ओम। ओम भूर्भुवः, कल पहले ओम से शुरू करेंगे। आज तक भूमिका बनाई थी। क्या बनाई थी? भूमिका बनाई थी, कल से शुरू होगा। जो बोले सो भाई धर्म की जय हो। सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की।